वो लोग पता नहीं मुझे क्यों घूर रहे थे, और मैं देखती हूँ और उस टाइम भी 1 सेकंड तक हिल रही है, फिर रुक जाती है। मुझे बहुत क्रीपी लग रहा था। उस ट्रेन में भी मैं कैसे ट्रैवल करके आई हूँ मैं ही जानती हूँ। हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली स्कैरी वीडियो, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर मी एज वेल, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे चुल थी। प्लस आई डोंट नो इसके बाद मुझे नींद कैसे आएगी भाई। मैं तो अकेले सोती हूँ। मुझे सच में, मैं कोई ऐसी मूवी और सीरीज भी देख लेती हूँ ना जो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, ऐसे क्राइम वीडियोस वाली देख लेती हूँ, तो मुझे नींद में, सपनों में वही आता है, वही चीज़ मुझे आता है। यस। तो ये स्टोरी है लास्ट मंथ की। लास्ट मंथ मेरी सिस्टर का बर्थडे पड़ता है 15 अगस्त, ठीक है। और मैं गुड़गांव से अपने घर ट्रैवल करने वाली थी। मेरी टिकट थी 12 अगस्त की और मैं घर पहुंचने वाली थी 13 अगस्त को सुबह 11 बजे, ठीक है। मैंने सोचा मैं अपनी सिस्टर को बर्थडे गिफ्ट दूंगी, राइट। और उस टाइम पे लबूबू बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था और मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा ऐसा शौक है कि वो अपने रूम में बेड पे, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट टॉयज रखे, लबूबू वगैरह, जैसे मतलब क्यूट टॉयज, एंड शी लाइक्स इट। ओके, मैंने सोचा चलो लबूबू ट्रेंड में है, इसे पसंद भी है, तो मैंने मीशो से एक लबूबू मंगा लिया था वही गुड़गांव में, क्योंकि मैं यहाँ आती फिर मैं ऑर्डर करती तो मैं उसे बर्थडे के दिन नहीं दे पाती, ठीक है। और वो सच में मैं छोड़ देती, और काश मैं छोड़ ही देती रूम पे, उसे मैं लेकर नहीं आती। बट मेरे दिमाग में अचानक से लास्ट मोमेंट हिट किया कि मैंने ये लबूबू यहाँ रखा है, मैं इसे छोड़ के क्यों जा रही हूँ। तो हुआ क्या कि मैंने अपना पूरा बैग पैक कर लिया और मेरा बैग पूरा भर चुका था। मैंने उसे बहुत मुश्किल से बंद किया, लास्ट मिनट हिट किया, मैंने उसे अपने पर्स में, हैंड बैग में डाल लिया लबूबू, ठीक है। और अब देखो क्या होता है। यस, यही से स्टोरी शुरू होती है। मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने आई डोंट नो फॉर सम रीज़न उस दिन कोई कैब आ ही नहीं रही थी। मतलब मैंने इतना ज़्यादा ट्राई किया कि मैं कैब बुक करूँ, आ जाए, बट कोई कैब नहीं आई। बहुत मुश्किल से एक कैब लास्ट में आई है। हर कोई कैंसिल कर दे रहा था। एवरीवन वाज लाइक कि मैम आपका लोकेशन कहाँ है, जबकि मैं जिस पीजी में रहती थी उसका पीजी का कोई ऐसा लोकेशन भी नहीं था जहाँ कोई पहुँच नहीं सके। बट फिर भी कोई भी कैब वाला आने को रेडी ही नहीं था, कैंसिल कर दे रहे थे बार बार कैब। फिर एट द एंड मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया तो एक कैब वाला आने को रेडी हुआ, वो आया, ठीक है, वो आ गया। बट वो क्यों आया, आई डोंट नो क्यों आया, उसको आना ही नहीं चाहिए था भाई, क्योंकि उसकी कैब इतनी बुरी थी। मैंने अपना पूरा पैक किया, उसने मेरी बिल्कुल भी एक तो हेल्प नहीं की। इतना भारी भारा मैंने बैग लिया हुआ था, ट्रॉली बैग लिया हुआ था, वो अंकल था, कुछ भी उसने हेल्प नहीं किया। बैग उसने चढ़ाने के लिए बोलता है कि मैम आप खुद चढ़ा लो बैग। मैंने चढ़ा लिया, चलो ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था, मुझे पहुंचना था, मुझे गुड़गांव से दिल्ली स्टेशन जाना था भाई, न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंचना था मुझे। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जो लोग जानते हो कितना ट्रैफिक होता है यहाँ पहुँचने में, ठीक है। फिर मैंने उतना माइंड नहीं किया, मैंने अपनी बैग रखी कैब में और मैंने उस भैया को बोला, भैया ये एसी तो चला दो। एंड अगेन एसी नहीं चलेगा क्योंकि एसी खराब है। वो बार बार ट्राई कर रहा, एसी नहीं चल रहा। कैब की हालत इतनी बुरी थी, उसमें पूरा धूल जमा हुआ था, इतना गंदा सा, पूरी सीटें फटी हुई था, कैब बहुत गंदी कंडीशन में था। बहुत ट्राई करने के बाद भी एसी नहीं चला। और वो बंदा मेरे सहारे आया हुआ था कि वो मुझे दिल्ली से गुड़गांव, सॉरी, मुझे वो गुड़गांव से दिल्ली स्टेशन, न्यू दिल्ली स्टेशन ले जाएगा, उसके बीच में वो अपनी सीएनजी की गैस भराएगा। वो मेरे भरोसे आया हुआ था और मैं यहाँ जा रही हूँ स्टेशन। उसे सोचना चाहिए उसे कहाँ छोड़ना है, उसे बंदे को स्टेशन पहुँचाना है। जो लेट हो गई, ट्रेन छूट गई मेरी, तो वो मेरे भरोसे आया कि वो सीएनजी भराएगा। और सीएनजी, फिर वो पहुंचा, पेट्रोल पंप पे पहुंचा और पेट्रोल पंप पे 2-2 ट्रकें लगी हुई हैं, बहुत सारे कार लगे हुए हैं वहाँ पर। वो सोच रहा है कि वो वहाँ पर सीएनजी भराएगा। फिर मैंने उससे स्टार्ट की बहस, क्योंकि अब तक मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मैं सोच रही थी कि भाई मेरी अगर ट्रेन छूट गई तो मैं पहुंचूंगी कैसे, मैं तो फंस जाऊंगी, फिर मुझे वहाँ से वापस आना पड़ेगा, मैं क्या करूँगी, क्या मैं इतना सारा सामान मैंने पैक किया, उसका क्या करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी इस टाइम तक। मैंने उसे कम टाइम बताया, मैंने उसे 2 घंटे नहीं बताया कि मेरे पास 2 घंटे हैं। मैंने उसे बोला भैया 1 घंटे में मुझे पहुंचना है न्यू दिल्ली स्टेशन, और आप यहाँ सीएनजी भराने को बैठे हो। आपको पहले सोचना चाहिए था, आपको कैंसिल कर देनी चाहिए थी। अगर आप नहीं आ सकते थे, आपके कैब में अगर सीएनजी नहीं था, गैस नहीं थी, तो आप नहीं आते ना। मैंने बहुत बोला। फिर मैंने कस्टमर केयर को और कॉल कर दिया और मैंने कस्टमर केयर से ऐसे बात की कि मैं उनकी कंप्लेन कर रही हूँ।
कस्टमर केयर तो बोल रहा था कि उतर जाओ, वो भी मुझे बोल रहा था, इवन मुझे वो भैया भी बोल रहे थे कि आप उतर जाओ, दूसरी कैब कर लो। मैं बोलूँ भाई ये ऐसी जगह है, मैं एक तो यहाँ पर रहती ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पर उतर जाऊँ, मैं कहीं भी मतलब ऐसे उतर जाऊँ, शाम का टाइम है मैं कहीं भी उतर जाऊँ और कैब करने लगूँ दूसरी। ऊपर से इतनी गर्मी लग रही थी, मेरा दिमाग और गर्म हो रहा था क्योंकि वो इसमें एसी नहीं चली थी, बंद कैब, गुड़गांव का एकदम मौसम, भाई जो भी है ठीक है। मैंने उस भैया को बोला भैया आपको तो मुझे छोड़ना पड़ेगा कैसे भी करके, मैं नहीं जानती। आई एम वेरी थैंकफुल कि उनने उतर कर वो गए पेट्रोल पंप पे, किसी से उनने बात की, फिर उसके बाद बात करने के बाद आई डोंट नो कैसे वो साइड से ले गए और उनने गैस भरा ली और फिर हम लोग गैस भरा के फाइनली स्टेशन पहुंच गए। अब बहुत गर्मी थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरा पूरा चेहरा लाल हो रहा था लिटरली, बट हम लोग पहुंच गए। मैंने अपना सामान उतारा, उस भैया को पे किया मैंने, उनने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, सिर्फ लिटरली सामान उतारने में, चढ़ाने में। मैं उतरी, मैं पहुंची अपनी सीट पर और अगेन मुझे जो सीट मिला था, इतना बुरा सीट था वो, लिटरली वहाँ पर कोई भी लेडी नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, केवल अंकल अंकल भरे हुए थे और बहुत अजीब से अंकल भरे हुए थे। वो लोग पता नहीं मुझे क्यों घूर रहे थे, मुझे बहुत क्रीपी लग रहा था। उस ट्रेन में भी मैं कैसे ट्रैवल करके आई हूँ मैं ही जानती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कंबल ताना और मैं सो गई। मैंने बोला भाई मुझसे नहीं देखा जाएगा किसी का शक्ल। मैं ओढ़ कर सो गई मस्त, अंदर फ़ोन भी चलाया मैंने पूरे रास्ते, पहुंच गई घर। ठीक है, घर पहुंची मैं 13 अगस्त को। एक दिन बाद मैंने अपनी सिस्टर को वो लबूबू गिफ्ट कर दिया। नाउ स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मैंने अपनी बहन को लबूबू गिफ्ट किया, ठीक है, और मैंने उसके लिए केक भी मंगाया था और इतना गंदा गंध मचाया है। मैंने उसे जैसे ही लबूबू गिफ्ट किया ना, उसके जस्ट 5 मिनट बाद उसका पैर ऐसा मुड़ा है, उसने हील पहन रखी थी, उसका पैर ऐसा मुड़ा है, वो भी फ्लैट सरफेस पे, जैसे बहुत अजीब लगे, मतलब ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे मुड़ सकता है किसी का पैर, इतना गंदा उसका पैर मुड़ा है, उसे इतना तेज दर्द हुआ है लिटरली। और उसे डॉक्टर ने उसके बाद फिर डॉक्टर के पास भी हम लोग लेके गए थे। डॉक्टर ने बोला कि इसका कुछ लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है, अब इसे कम्प्लीटली 1 महीने तक तो चलना बंद, अगर ये 1 महीने तक बिल्कुल भी चली तो इसका पैर ठीक नहीं होगा। फर्स्ट थिंग ये हुई। मैंने केक मंगाया था और केक इतनी गंदी कंडीशन में आया लिटरली, मतलब बहुत गंदी कंडीशन में। मैंने ब्लूबेरी केक मंगाया था, वो पूरा सड़, एक तो उससे स्मेल आ रही थी, उस पर से उसका पूरा गंदा हुलिया पूरा गंदा हुआ रखा था, जिसका हमें रिफंड भी नहीं मिला। ठीक है, उसका बर्थडे पूरी तरह से रुइन हो गया, गंदा हो गया और उसे इतना तेज दर्द हो रहा था, उसे देख के मुझे लिटरली रोना आ रहा था। और उसका पैर इतना ज़्यादा फुल गया था, इतना ज़्यादा उसमें पेन हो रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकती। उसे ऑफिस जाना रहता है, उसे इतनी प्रॉब्लम हुई है 1 महीने तक, मतलब लिटरली 1 महीने तक शी वॉज इन लॉट ऑफ पेन, क्योंकि सीढ़ी उतरना चढ़ना, उसमें आप क्या करोगे, उसमें तो चढ़ना ही उतरना पड़ेगा ना, और ऑफिस वाले छुट्टी तो देते नहीं है। बहुत गंदा कंडीशन था उसके पैर का 1 महीने तक, और हम लोगों को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि हो सकता है ये शायद लबूबू के कारण हो, क्योंकि कोई कोई कहाँ ही सोचता है। 1 महीने तक उसका पैर बिल्कुल भी हिला से डिला नहीं, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। 1 महीने तक डॉक्टर ने बोला था कि अगर ये बेड रेस्ट कर लेगी, बिल्कुल भी अपने पैर को हिलाएगी नहीं, घुमाएगी नहीं, तो इसका पैर ठीक हो जाएगा। बट 1 महीने तक बिल्कुल भी उसका पैर में कोई चेंज नहीं आया, मतलब वो वैसा का वैसा ही दर्द था। 2 दिन बाद उसका तबीयत खराब हो गया, सोने पे सुहागा। 2 दिन बाद उसे बुखार इतना आ गया, फीवर आ गया, अजीब सी कमज़ोर सी होने लगी, आई डोंट नो, अजीब सा उसको गले में प्रॉब्लम होने लगा। बाकी अभी तो वो ठीक है, अभी तो फाइनली वो रिकवर कर गई है। मेरे साथ भी एक क्रीपी सी चीज़ होने लगी। मेरा क्या बोलते हैं, गेट, रूम का गेट मैं लॉक करके सोती हूँ, ठीक है, तो मेरे रूम में गेट में एग्जैक्टली 3 बजे, मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोती हूँ लिटरली, मुझे कोई उठा नहीं सकता है। और एग्जैक्टली रात के 3 बजे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो क्या बोलते हैं डोर है ना, ये वाला डोर, ये वाला जो डोर है ना, इस डोर की जो कुंडी है, ये कुंडी पता है क्या होती है, ये कुंडी ऐसे से हिलने लगती है रात के 3 बजे। ऐसा मेरे साथ 4 बार तो हो ही गया होगा कम से कम, ऐसे से हिल रही है ये कुंडी और मैं जग जाती हूँ, मेरी नींद बिल्कुल खुल जाती है और मैं देखती हूँ, और उस टाइम भी 1 सेकंड तक हिल रही है, फिर रुक जाती है ये कुंडी। एक दिन तक मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी बहन ने खटखटाया होगा ये गेट, या फिर मम्मी आई होगी, मम्मी ने खटखटाया होगा। मैं सुबह उठ के पूछ रही हूँ तुम लोगों ने खटखटाया है ये गेट,
उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, हमने नहीं खटखटाया है। फिर मैंने भूल गई ये चीज़ को, मैंने इग्नोर कर दिया। एक दिन छोड़ के फिर से ये चीज़ हुई रात को 3 बजे, फिर से ऐसे ऐसे हो रहा है और बहुत डरावना, मेरी नींद ऐसे धक से खुल जाती है। मैंने खोला नहीं लेकिन गेट एक बार मैंने नहीं खोला डर के मारे, मुझे लगा भाई कौन है पता नहीं, मतलब मैं ऐसे इतनी ज़्यादा गहरी नींद में थी शायद, पता नहीं मैंने क्यों खोला ही नहीं मैंने गेट। मैंने बोला भाई मुझे अपनी नींद पे आ रही है, मुझे सोने दो, मैं नहीं खोल रही अभी, रात में सुबह आना जिसको प्रॉब्लम हो। और अगर कोई होता भी तो मुझे वो कॉल करता ना, मगर मेरे कोई घर से होता तो वो मुझे कोई खटखटाएगा क्यों रात में आके। अगर मैं नहीं भी उठ रही हूँ, नहीं खोल रही तो वो कॉल करेगा ना मुझे फ़ोन पे। मैंने फ़ोन देखा, रात के 3 बज रहे, किसी ने कॉल ही नहीं किया, ये गेट ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने नहीं खोला। इतने टाइम तक मैं काफ़ी डर चुकी थी कि ये क्या हो रहा है। जब से मैं आई हूँ मैंने सोचा था कि इंजॉय करूँगी, मैं अपने घर पे आके आराम करूँगी, बट मेरी बहन भी पूरी डेड पड़ी हुई है। मैंने सोचा था उसके साथ घूमूंगी, मैं मस्ती करूँगी, बट वो बेचारी चल भी नहीं पा रही, ना ही वो कहीं जा पा रही है। मैंने सोचा था मूवी जाएंगे हम लोग, मूवीज़ देखेंगे जो जो नया नया रिलीज़ हुआ है, बट कुछ भी नहीं कर पाई हूँ मैं। लास्ट में एट द एंड हमें ये चीज़ हिट की कैसे, मेरी बहन लबूबू लेके बैठी हुई थी, ठीक है, और मेरी बड़ी बहन का कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, और वो पैर का कंडीशन देख रही थी ऐसे ही, मेरी बहन का, मेरी बड़ी बहन, मेरी बीच वाली बहन का पैर का कंडीशन देख रही थी। वो कहती कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है, इसको तो ठीक हो जाना चाहिए अभी तक। फिर उसके बाद उसने बोला कि पता नहीं क्यों उसे हिट किया या फिर क्या, उसने बोला कि ये लबूबू जला दो, ये लबूबू की बहुत ज़्यादा स्टोरी आ रही है कि ये बेकार चीज़ है, ये सब डॉल वॉल नहीं रखनी चाहिए, हो सकता है इसकी वजह से, इसकी इफेक्ट की वजह से ये सब हो रहा हो। मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने कितना अच्छा गिफ्ट देने का सोचा था, वो लोग नहीं माने, मेरी मम्मी नहीं मानी, मेरी दीदी नहीं मानी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी, और भी 1-2 चीज़ें हो रही थी, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सुधा भी नहीं जलाना चाह रही थी, मैं भी नहीं जलाना चाह रही थी बिल्कुल उस लबूबू को, बट हमने फाइनली एट द एंड उसे जला दिया। और उसके बाद हमने जैसे ही जलाया ना, सच में मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था, सुधा का बिल्कुल मन नहीं था, मेरी बहन का बिल्कुल मन नहीं था जलाने का, बट हमें काफ़ी ऐसा मतलब हैवीनेस फील हो रही थी उस टाइम तक, 1 महीने तक। और उसको जलाने के बाद लिटरली हमारा ऐसा लगता था ना कि सारा एकदम ऐसे शांत हो गया है, मतलब हल्का हो गया है। और प्लस मेरी बहन का पैर रिकवर करना शुरू किया, मतलब उसे एटलीस्ट पेन नहीं हो रहा था, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आई उसके बाद। उसका तबीयत बिल्कुल फिट हो गया, तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक हो गया, मतलब उसके बाद से उसका पूरा बुखार उतर गया, गला का थ्रोट का भी इन्फेक्शन एकदम सूख गया, बिल्कुल सही हो गया। मतलब दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई डोंट नो ये लबूबू की वजह से हो रहा था या फिर किसी और चीज़ की वजह से हो रहा था या फिर ऐसे ही हो रहा था, बट हमें जो मतलब ऐसे फीलिंग होती है जब आप उस मोमेंट में होते हो ना, तभी आपको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें आई डोंट नो कि ये वीडियो मेक्स सेंस और नॉट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर इट, क्योंकि मैं देखी अचानक से इंस्टाग्राम पे पोस्ट, तो मुझे हिट हुआ कि भाई ये 1 महीने से जो भी हुआ, ये दिस वॉज लिटरली अबाउट लबूबू। कि वो रात में वो जो गेट खटखटाने वाला चीज़ तो मुझे सच में स्कैरी लगा, क्योंकि मैंने देखा कि वो ऐसे ऐसे हो रही है कुंडी, जबकि कोई नहीं खटखटा रहा है। मैं पूछ रही हूँ घर पे सबसे कि कौन खटखटा रहा था, कोई नहीं खटखटा रहा, फिर क्यों हो रहा है ये। So this was it for the video. If you like the video, please subscribe to this channel and follow for more. Like, share, comment, अच्छे कमेंट कर देना, और मुझे बताना कि इस वीडियो की क्वालिटी और साउंड क्वालिटी पिछले वीडियो से इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ना क्या बोलते फ़ैन ऑन करके वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो पूरा मेस्ड अप हो गया था, ऑल्दो वो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, और मुझे पर्सनली वो वीडियो बहुत पसंद आया। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर मोर, एंड आपका दिन बहुत अच्छा हो। सो बाय बाय।